हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इनके आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में क्लास 8th आलम मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.2 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार दिया है। एक नंबर, वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, शॉर्ट क्वेश्चन में, कि किसी आयत का एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण कितना होगा। तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए। आयत जो है उसका सारा भुजा बराबर सारा को 90 डिग्री का होता है, इसलिए दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। तो दोनों विकर्ण बराबर होता है तो एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण ऑब्वियसली 15 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा किसी समचतुर्भुज के, क्या दिया है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, ये समझने वाला क्वेश्चन है। कोई समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज जानते हैं कि जिसका चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 का हम यहाँ सोल्यूशन कर लेते हैं। अब समझ जाइए इसको। कोई समचतुर्भुज है इस टाइप से, समचतुर्भुज में सारा भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो इसका एक खासियत है, जो इसका जो विकर्ण होगा ना, दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेगा। ये वाला विकर्ण, सॉरी, क्या हो जाएगा, आपस में लंब समद्विभाजित करेगा। लंब समद्विभाजित का मतलब क्या, कि यहाँ से यहाँ तक जितना हिस्सा होगा वही यहाँ से यहाँ तक होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वही यहाँ से यहाँ तक होगा, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो क्या दिया है कि दोनों विकर्ण, एक दिया है 8 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला 8 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 8 सेंटीमीटर है तो आधा हिस्सा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगा, दिमाग लगाइए। और जो छोटा वाला है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। अब देखिए, ये 4 हिस्सा में बटा हुआ है, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, ठीक है। और चारों हिस्सा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अगर हम एक हिस्सा का निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बी इंटू एच, यही होता है ना, आधार गुना ऊंचाई। और ये देखिए, ये अगर हम इसका बी लेते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि लंब समद्विभाजित होता है। तो यहाँ से अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस के जगह में 4 और हाइट के जगह में 3, 2 दूना 4, यानी द्वितीय 6 सेंटीमीटर। ये तो हुआ एक त्रिभुज का, हमको पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे, चूंकि 4 त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बराबर 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ये हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है। तो 2 आसन्न कोण मतलब ये हो गया कि कोई त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो आसन्न कोण, ये कोण और ये कोण, या ये कोण ये कोण, तो दोनों आसन्न कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 1 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं, आसन्न मतलब लगातार वाला, 12 सेंटीमीटर एवं 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप क्या होगा। देखिए, कोई समांतर चतुर्भुज है, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए यही समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये आसन्न भुजा क्या क्या दे के रखा है, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, यानी अगर इसको 12 सेंटीमीटर लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो हम पढ़े थे समांतर चतुर्भुज में, बताए थे कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होते हैं। तो ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगा, ये भी होगा 12 सेंटीमीटर। और जब ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, तो ये 18 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाला भुजा ये वाला 18 सेंटीमीटर। हमको परिमिति निकालने बोलता है, तो परिमिति जब भी निकालने बोले तो उसका चौहद्दी को निकाल लीजिए, चारों हिस्सा को, ठीक है। तो इसीलिए परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप या परिमिति बराबर है, ठीक है। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 18 + 12
प्लस 18 है प्लस 12, यानी क्या हो गया 18 दूना 36 और 12 दूना 24, 36 प्लस 24 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हाँ, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी समचतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री है, इसके आसन्न कोण का मान क्या होगा। एक कोण जब 70 डिग्री है तो आसन्न कोण मतलब क्या होता है कि उसके यही, अगर मान लीजिए यही समचतुर्भुज ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, तो एक कोण अगर 70 डिग्री है ये वाला, तो आसन्न कोण ये कोण या ये कोण, तो हम जानते हैं कि इसका जो आसन्न कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ये अगर 70 डिग्री तो ये वाला कितना होना चाहिए 110 डिग्री होना चाहिए, तब ना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 नंबर 110 डिग्री। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या दिया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब पर भाजित होना चाहिए, समद्विभाजित करते हैं, है ना, लंब पर, और लंब को ही क्या बोलते हैं समकोण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। विकर्णों का गुणनफल का आधा होता है। जैसे ये क्वेश्चन बनाए ना, तो इस क्वेश्चन को ऐसे दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। दोनों को गुना कर दिया, 8 गुना 6 बटे 2, ठीक है, आधा मतलब बटे 2, और द्वितीय 6 बराबर अर्त्या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, एक तरीका ये शॉर्ट हो गया और एक जो तरीका से बनाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आधा होता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं या समान होते हैं, है कि नहीं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या हो जाएगा समान होता। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण, तो ये 70 डिग्री होगा, तो ये इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये एग्जाम्पल हुआ, तो क्या हो जाएगा समान होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 65 डिग्री है, उसके एक आसन्न कोण का मान, एक कोण अगर 65 डिग्री है तो 180 माइनस दूसरा क्या हो जाएगा आसन्न कोण 65, और यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो गया 10 में 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, 115 डिग्री। क्या होगा 115 डिग्री, ठीक है।